हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि फ्लिपकार्ट सर्विस नेटवर्क प्रोवाइडर के अंदर अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपके पास लीड आती है तो आपको क्या करना चाहिए, और उसके बाद अगर आप लीड कन्वर्ट कर लेते हो तो आप उसको किस तरीके से रिव्यूज़ लोगे, क्या इसमें सही है और क्या चीज़ को आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए, मैं हूं अनस मलिक और आप देख रहे हैं एकॉम सॉल्यूशन। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप अपना सर्विस नेटवर्क प्रोवाइडर का जो पेज है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको आई बटन पे जाके क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक लीड पेज के ऊपर आना है। अब आप लीड पेज के ऊपर आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से लीड्स देखने को मिल जाएंगे। पर क्या है कि अभी आपको बताने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कस्टमर साइड से मैं एक लीड कन्वर्ट कर रहा हूँ। आपको किस तरीके से दिखेगा, आपको क्या क्या फॉलो करना है। अब ये पहले पूरे लीड्स हैं जिनमें हमने भी काम करा हुआ है, अभी यहाँ पे उनके रिव्यूज़ लेना बाकी हैं, तो मैं आपको सब ए टू जेड सब दिखाता हूँ। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले एक कस्टमर मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक कस्टमर अगर आपको लीड करेगा तो किस तरीके से करेगा, वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर एक कस्टमर आया, कस्टमर ने एक लीड जनरेट करी, तो उसके लिए वो सर्विस पे जाएगा, जाहिर बात है, और सर्विस में जाके उसने अपना एक कैटलॉग या उसको जो भी काम करवाना था उसने वो देखा। अभी यहाँ पे मैं आपका जिस प्रोवाइडर का पेज मेरे पास ओपन है मैं वही ओपन कर लेता हूँ, जो हमारा पेज है एकॉम सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये मेरा एकॉम सॉल्यूशन का पेज मिल गया। अब कस्टमर ने यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट करी, जैसे कि यहाँ पर, और यहाँ पे कोई कस्टमर आपको कुछ भी लिख सकता है, जैसे आई वांट लिस्टिंग 100 प्रोडक्ट। ओके, और यहाँ पर वो अपना एक बजट बता सकता है, अगर उसका कोई बजट है तो। यहाँ पे जैसे उसने अगर एग्जांपल के तौर पे 100 प्रोडक्ट्स को लिस्ट करवाना है 10 रुपये से, तो वो 1000 रुपीज़ एक बजट बता सकता है। उसके बाद यहाँ पर वो अपना नंबर बताएगा और सबमिट कर देगा। ठीक है, जैसे ही उसने सबमिट करा, उसने 2 बार सबमिट उसको करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखो आपको लिखा हुआ था कि 48 आवर्स के अंदर आपको यहाँ पर आपका रिजल्ट मिल जाएगा, आपके पास कॉल आ जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही किसी कस्टमर ने एक रिक्वेस्ट करा, ये कस्टमर का पैनल है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कस्टमर के पास रिक्वेस्ट सेंड का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास किस तरीके से दिखेगा तो मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए आपके पास एक नया लीड जनरेट हो गया है, जिसका पूरा का पूरा टाइटल आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, और आप इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो आपको और सही तरीके से समझ में आएगा। तो ये आपके सामने खुल के आ जाएगा। जो भी आप सर्विस प्रोवाइडर के पास सेलर आया है, इस सेलर का लोकेशन क्या है, इस सेलर को सर्विस क्या चाहिए, सेलर की ईमेल आईडी, सेलर का मोबाइल नंबर, ए टू जेड मिल जाएगा। सेलर को कितने, सेलर ने रिक्वायरमेंट क्या डाला है, हो सकता है कुछ और भी डाला हो, वो सेलर के ऊपर है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपको न्यू आ रहा है ना, यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना होगा, जो कि एसएलएम का ब्रिजेस का आपको सामान देने या लेने में भी मतलब इशू आता है, वही चीज़ यहाँ पे भी है। अगर आप टाइम से डिले हुए तो आपकी रैंकिंग भी ख़राब होगी, और आप हो सकता है कि बंद भी हो जाओ। तो आपको करना क्या होता है कि दिन भर में आप कम से कम 1-2 बार तो आप ओपन करके देखो ही देखो। तो आपने यहाँ पर ओपन करा, आपको यहाँ पे 2 चीज़ें मिल जाएंगी, एक्सेप्ट का बटन मिलेगा कॉल टू एक्शन के लिए, और मिलेगा कैंसिल का। अदरवाइज आपको नहीं लग रहा सही तो आप कैंसिल कर सकते हो। कैंसिलेशन का अभी तो कोई चार्ज या किसी भी तरीके का रिडक्शन नहीं है, पर आगे जाके हो सकता है। तो आप तो अप्रूव करें, क्योंकि आप अप्रूव कर देंगे आपका कुछ भी नुकसान नहीं है। आप कस्टमर से बात करेंगे, काम मिलना ना मिलना अभी भी बचा हुआ है, काम हो सकता है कि अभी भी रुक जाए, कस्टमर्स आपसे उतना तरीके से बात नहीं करें, पर लीड्स अच्छे खासे यहाँ पे जनरेट होते हैं, तो आपको हो सकता है कि काम हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंपली लिखा हुआ भी है कि अगर आप 2 दिन नहीं करोगे तो यहाँ पर आपको ऐसे हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। जैसे आपने काम को एक्सेप्ट करा तो कुछ इस तरीके का आपको दिखने चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा हुआ है, पर एक्सेप्ट से कुछ मतलब नहीं है। अगर आपने यहाँ पर एक्सेप्ट करा है तो कस्टमर के बिहाफ में क्या लिखा हुआ आएगा, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है, पर अभी रिक्वेस्ट का भी कोई भी कोटेशन नहीं दिया गया है, कुछ भी बताएं। तो यहाँ पर आपको एक्टिवेशन का प्लान भी देना पड़ेगा। अब प्लान में क्या होता है, बेसिकली आप किसी कस्टमर से बात कर लोगे इन प्रोसेस। तो सबसे सिंपल क्या होता है ना इसका, कि आपके पास लीड जनरेट आई, आपने उसको एक्सेप्ट करा, एक्सेप्ट करके आपको कॉल करना है, कॉल करने के बाद आप उससे बात करनी है, और बात करने के बाद आप यहाँ पर उसकी टाइमिंग डाल सकते हो कि एग्जाम्पल के तौर पे आपके इतने शूट हैं, अगर मैं 19 तारीख से करूँगा तो मैं कम से कम 32 तारीख तक ही दे पाऊंगा, राइट। पर अगर आपका कोई काम छोटा सा है तो आप उसको 1 डे भी कर सकते हो, और अगर आप उसकी रेटिंग जल्दी लेना चाहते हो तो भी आप उसको 1 डे कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 चीज़ें चलती हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ, यहाँ पर मैंने 19 तारीख करा, और यहाँ पर भी मैं अगर 19 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं आज ही आपका काम कंप्लीट कर दूंगा और मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या आ जाता है, प्लान ऑफ एक्शन आ जाता है, और कस्टमर के पास यहाँ पे क्या रह जाता है, देख लीजिए, मैं प्लान ऑफ एक्शन दोनों के पास आ जाता है कि भाई ये चीज़ अप्रूव हो चुकी है, आपने सब कर दिया है, अब आपका काम चालू होगा। अब ये काम कब खत्म होगा उसकी डेट आपके पास यहाँ पर आ गई, और कस्टमर के पास देखिए, कस्टमर के पास भी यहाँ पर आ गई कि उसकी एंड डेट कितनी रहेगी। ठीक है,
अब दो चीज़ें हैं। अब एक तो ये है कि कस्टमर अपनी तरफ से अभी थोड़े टाइम बाद कस्टमर के पास आ जाएगा कि सर्विस हो चुकी है, या आप उसके सर्विस को एंड करना चाहते हो कि सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। आप मगर अगर आपने अपने एंड से नहीं करा तो एक टाइमिंग आपने जो दी है उसकी एंड टाइमिंग, उसके बाद ये खुद ब खुद आपके पास एंड हो जाएगा और लिखा हुआ आ जाएगा एंडेड बाय फ्लिपकार्ट। दो चीज़ें हैं, एक आएगा एंडेड बाय फ्लिपकार्ट लिखा हुआ आता है, और दूसरा आ जाता है आपको एंडेड बाय कस्टमर या एंडेड बाय सप्लायर। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मेरे को कोई सा उस तरीके का दिख जाता है। देखिए ये लिखा हुआ एंडेड बाय यू, मतलब कि ये प्रोवाइडर ने उसको बंद कराएगा। अगर प्रोवाइडर ने किसी चीज़ को बंद करा है तो वो आपको दिख जाएगा कि हाँ प्रोवाइडर की तरफ से बंद हुआ, मतलब उसका काम कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पर देखिए आप एक और चीज़ है, अगर आपके पास कोई प्लान, आपने एग्जांपल के तौर पे किसी की लिस्टिंग करना चालू करी थी, 4 या 5 लिस्टिंग करी, उसके बाद उसका आपका काम पसंद आया या आपने उसका जो भी था आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया, तो आप चाहें तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं भी बढ़ाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर जो चीज़ ये आ रही है, इसके बाद आपको क्या लिखा हुआ जाएगा, एंडेड बाय फ्लिपकार्ट लिखा हुआ जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको ये कॉलम देखने को मिल जाएगा अपना, जो भी ये आपका है ये इस तरीके से। अब आप क्या कर सकते हो, आप कस्टमर को कॉल कर सकते हो। कस्टमर को, आपके पास नंबर है ही, आप कस्टमर को कॉल करके आप बोल सकते हो कि सर आपका काम कंप्लीट हो चुका है, आप मेरे को पॉजिटिव रिव्यू दीजिए, क्योंकि आपने उसका काम करा है तो आप उससे अपना रिव्यूज़ के लिए अपील कर सकते हो। वो आप अपील जो करोगे वो आपके यहाँ पर फ्रंट एंड में आपके सामने शो होगी कस्टमर के लिए। जैसे कि अगर कोई कस्टमर है यहाँ पर है तो ये इतनी रेटिंग्स हैं। अब यहाँ पे बेसिकली रेटिंग्स का ही कॉम्पिटिशन है, रेटिंग्स का और सर्विसेज का, और दूसरी चीज़ आपके प्राइसिंग का। ये 2 से 3 चीज़ों का अपना कॉम्पिटिशन चल रहा है यहाँ पर। अब उसके बाद आपके इतना कोई पढ़ने वाला सीन भी नहीं है। अगर आप वीडियो बनाते हो, फोटोज़ अच्छे रखते हो तो बहुत अच्छी बेटर बात है। और यहाँ पे कोई बंदा आपके रिव्यू पढ़ेगा कि अगर इनने कितने कितने सेलरों को काम करा हुआ है और वो किस तरीके से इनके काम से सेटिस्फाई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर करें ऐसे लोगों के साथ जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है। और अगर आपको सर्विस नेटवर्क प्रोवाइडर बनना है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।